अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, बीजेपी इन दिनों लोकसभा के चुनाव में वही अपने पुराने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ साहब का एक भाषण आया जिसमें वो गाय के नाम पर पब्लिक से वोट मांग रहे हैं, गाय के नाम पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी की सरकार में गायें कटनी बिल्कुल बंद हो गई है, देश में कहीं भी कोई गाय नहीं कटती। तो इस तरह के बीजेपी के बयान हैं और आप पहले योगी आदित्यनाथ साहब की वीडियो देखें कि योगी आदित्यनाथ क्या बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखें योगी आदित्यनाथ क्या बोले। आपने देखा होगा 17 में हमारी सरकार बनी, मैंने पहला ऑर्डर पास किया। सबसे पहला ऑर्डर था, मैंने कहा था गौ माता की रक्षा होगी, हर हाल में रक्षा होगी, और हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। इसके बाद गोवंश बढ़ा। पहले तो घर घर से चोरी करके गाय और भैंस लेके चले जाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं कोई गाय भैंस किसी के यहां खोल करके लेके चली जाए। बहन और भाइयों, अब हमने फिर व्यवस्था की, हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल चलाएंगे। 11 लाख गोवंश इस समय सरकार उसका भरण पोषण कर रही है और आने वाले समय में इसका विस्तार भी सरकार करने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कृष्ण कन्हैया के धाम में, उनके देश में, राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति गाय को तो मानती है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गौ, यानी गौ, सभी देवी देवताओं को गौ माता में हम मानते हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ साहब का अपने भाषण सुना, किस तरह से वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं और किस तरह से उनके भाषण हैं कि क्या वो बोल रहे हैं। आपने उनकी पूरी वीडियो देखी होगी। दोस्तों, बीजेपी इस तरह का दावा करती है कि गाय की जो हत्या है बिल्कुल बंद हो चुकी है, देश में अब कहीं भी गाय नहीं कटती। हालांकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, भारत दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट में है। बीफ मतलब जो गाय का गोश्त होता है उसको एक्सपोर्ट करने में भारत दूसरे नंबर पर है। तो ये बीजेपी की कुछ पोल हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने खोली है। अकबरुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ की बातों का सीधा सीधा जवाब देते नजर आए हैं और इस वीडियो को आप देखें कि अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोले। अगर आपको अकबरुद्दीन ओवैसी की बात सही लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखें अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोले। बीफ बैन के नाम पर, बीफ के नाम पर अखलाक को मारा गया, बीफ के नाम पर कई लोगों को बाजारों में लोचा गया, मारा गया, पीटा गया। क्या कसूर के बीफ था। लेकिन जब फोरेंसिक वाले घर में पके हुए खानों को, सालनों को भी लेकर गए तो इसमें बीफ नहीं आया रिपोर्ट में, लेकिन मार दिया इस शक पे कि बीफ था। अरे एक तरफ आप बीफ के ऊपर मारने वालों के हौसला अफजाई करते हैं, कानून के तहत उनको सजा नहीं देते, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होते गए और मारम पीटी बढ़ते गई। एक तरफ बीफ के नाम पर मुसलमान को मारा पीटा जाता है तो दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से जो हो रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। यहां से बीफ दुनिया को जा रहा है। क्या सितम है, क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफी है। यहां बीफ है कहकर मारते हैं, पीटते हैं, घरों के चूल्हों में जाके देख रहे हैं कि बीफ है या नहीं। लेकिन गुजरात के पोर्ट से बीफ आराम से दुनिया को मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ मुंतकिल हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए। न सिर्फ दूसरे नंबर पर आ गए बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बीफ बाहर भेजते हैं, उन्होंने बीजेपी को करोड़ों रुपया दिया है, करोड़ों रुपया। अरे बताओ, एक तरफ तो मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरी तरफ
वो एक्सपोर्ट करने वालों से पैसे भी ले रहे हैं। आप गौर करो क्या है